क्या देखते हैं महिलाओं को लेकर बंगाल की स्थिति क्या है? महिलाओं को लेकर बंगाल की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि देखिए हमारा सीएम जो एक महिला ही है, वो महिला का सुरक्षा ही नहीं कर रहा है। इस टाइम पे बहुत दिक्कत हो रहा है, कहीं पर भी निकलने से बहुत तकलीफ होता है। इसीलिए हम लोग को इस बार बंगाल में बीजेपी लाना ज़रूरी है। क्या उम्मीद है ऐसी बीजेपी से कि आपको लग रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए? ये 15 साल कैसे रहे टीएमसी के शासनकाल के? टीएमसी के शासनकाल 15 साल बहुत ख़राब है। कोई डेवलपमेंट नहीं है और कोई नारी के लिए कोई सुरक्षा भी नहीं है। बहुत ख़राब गए 15 ईयर्स, एकदम वेस्ट गए है। ममता बनर्जी कहती हैं कई सारी स्कीम हैं जो महिलाओं के लिए हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई हैं, उनका कुछ लाभ मिलता है? जी, यहाँ पर लाभ तो मिलता है। एक लक्ष्मी भंडार है, वो भी उसका खुद का तो नहीं है, वो तो सेंट्रल से आता है और उसका नाम करके हाँ हमने दे दिया है। पर उसका सेंट्रल से सब कुछ होता है, लेकिन स्टेट से कुछ भी नहीं हुआ है अब तक। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। चलिए, क्या नाम सर आपका? सोनाम सोनाम लामा। इस तरफ आइए सर थोड़ा। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है बंगाल का? बंगाल का माहौल बहुत अच्छा है। बीजेपी के सरकार बनने जा रहे हैं, सभी तरह पता है। अच्छा, यहाँ स्कूलों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एक टूरिस्ट हब है ये दार्जिलिंग माना जाता है, उसको लेकर काम क्या है? टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम किया है टीएमसी सरकार ने? देखिए, टूरिज्म में मैं भी काम कर चुका हूँ। जो टूरिज्म का सिर्फ रेवेन्यू लेता है बंगाल सरकार। आप अभी घूम के देखिए, टूरिज्म के लिए एक टॉयलेट का भी व्यवस्था अच्छा नहीं है। जो आप टूरिस्ट स्पॉट देख रहे हो ना, एक इवन टॉयलेट का भी व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं है। यहीं पर भी देखिए, आप जो आप घूम रहे हैं ना, ये इतना टूरिज्म आता है, टूरिस्ट आते हैं बाहर से, बंगाल से, बाहर कंट्री से भी आता है, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था, खरसांग में इतना अच्छा जगह है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। दार्जिलिंग में इतना रश हो चुका है जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए उसका व्यवस्थित करने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, यहाँ जो भी वर्तमान विधायक हैं विष्णु प्रसाद शर्मा, कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, उनका भी जो एक्सपेक्टेशन था हमारा, क्योंकि हमने ही जिताया था उनको, पूरा खरसांग ने जिताया था, तो भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिला था, तो उनका पर्सनल जो है महत्वाकांक्षा होता है ना लोगों का, वो ज़्यादा निकला। क्योंकि वो हम सोचे थे कि पब्लिक के लिए काम करेंगे, नहीं पब्लिक के जो है व्यवस्था के लिए काम करेंगे, तो उनका वो खरा नहीं निकला। हम ये भी देखते हैं कि आरोप लगता है कि अगर विधायक बीजेपी का है तो टीएमसी की जो प्रशासन कार्य जो लोग हैं वो काम नहीं करने देते। हाँ, ये तो ज़रूरी है। जो प्रशासन के जो है, अभी प्रशासन में है जो, इसीलिए बंगाल में बीजेपी आना ही ज़रूरी है। क्योंकि जो यहाँ पर बीजेपी का विधायक था, बीजेपी का एमपी था, एमपी का पर्सनल फंड जो एमपी लैट का फंड होता है, वो भी पब्लिक के लिए यूज़ नहीं करने देता है। जो बंगाल के प्रशासन है, डीएम है, एसडीओ है, वो यूज़ करने नहीं देता है। क्या मान रहे हैं इस बार बंगाल की स्थिति क्या है? टीएमसी बीजेपी आमने सामने है, आप क्या मानते हैं? 15 साल हो चुके हैं टीएमसी को, ममता बनर्जी को एज अ मुख्यमंत्री, कैसा रहा उनका कार्यकाल? नहीं, 15 साल जो टीएमसी ने राज किया है, उसका जो हम लोगों का अनुभव है, मेनली गोरखा का, वो बहुत तीता था। हाँ, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार बंगाल में बीजेपी सरकार आए, ताकि हम लोगों का जो मांग है, हाँ, जो सदियों से चल रहा है ना, गोरखालैंड का मांग, तो वो फुलफिल हो जाए। तो ये आप कह रहे हैं क्या भेदभाव किया जा रहा है क्या सरकार द्वारा, टीएमसी सरकार द्वारा, जो राज्य की सरकार है? जी हाँ, वो तो हो रहा है। तो क्योंकि गोरखा लोग जो है, उन लोगों को जैसे कि मान लीजिए कोई भी सरकारी नौकरी हो, उसमें अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है, तो बाहर का लोग आगे काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ तो गोरखा का एरिया है ना, तो यहाँ पर जितना भी मतलब एम्प्लॉयमेंट हो वो गोरखा का हो। तो इसीलिए हम लोग इस बार टीएमसी को हटा के हम बीजेपी को चाहते हैं। जैसे भी उन्होंने भी कहा कि लोग आ रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, जमीनें हथिया रहे हैं, जमीनें अतिक्रमण कर रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं, रोहिंग्या हैं। जी। बढ़ रहा है ऐसा डेमोग्राफिक चेंज देख रहे हैं? हाँ, वो तो बड़ा है आस्ते आस्ते से। तो यहाँ हिल्स में भी अभी तो टच होने लगा है, क्योंकि देखिए यहाँ का मतलब पहाड़ लोग में क्या है, जो जितना भी रोहिंग्या है, मतलब कांडे तार के अंदर से आया है, वो तो हिल्स में भी आया है ना, तो उन लोगों को यहाँ से हटाना होगा। लेकिन अभी एसआईआर चल रहा है, ममता बनर्जी तो उसको खतरा बता रही हैं। नहीं, वो तो खतरा नहीं, वो तो क्या है, उसका वोट बैंक बचाने के लिए वो कर रही है ना। ये बदलाव की तरफ देख रहे हैं? जी हाँ, इस बार तो हाँ, बंगाल में बीजेपी आए। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर प्यारा हिंदुस्तान यहाँ पर मौजूद है।
बंगाल की चुनावी यात्रा पर है। नज़ारा आप देख सकते हैं, हालांकि दिल्ली एनसीआर के लोग इन्हीं नज़ारों के लिए तमाम जगह पर यहाँ जाते हैं, लेकिन दार्जिलिंग में आप देखेंगे तो बिल्कुल मनोहर दृश्य आपको दिखाई देगा। पहाड़ों की पूरी छाँव में हम यहाँ पर मौजूद हैं। कोरसेंग ये विधानसभा है जहाँ से बीजेपी के विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा है। हालांकि ये पहाड़ियाँ तो बड़ी खूबसूरत काफ़ी अच्छी दिख रही होंगी, लेकिन पहाड़ियों पर जो लोग मौजूद हैं वो कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, वो कितने कष्ट से गुजर रहे हैं, किस तरीके से जो टीएमसी सरकार है, ममता बनर्जी सरकार है, क्या व्यवहार उन लोगों के साथ कर रही है, कैसा विकास यहाँ पर हुआ, कई सारी तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। उनका थोड़ा मैं विश्लेषण करूँगा और लोगों से बातचीत करूँगा। तमाम आम लोग हैं, कुछ लोग घूमने आए हैं, कुछ लोग तमाम यहाँ पे रहते हैं जो अपना टूरिज्म का काम करते हैं, अन्य वो काम करते हैं। उन्हीं लोगों से यहाँ पे बिल्कुल आम लोगों से बात की जाएगी। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जहां 2025 में दूधिया आयरन ब्रिज ढहने से 6 मौतें हो गई, यानी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी तरीके से उसकी लापरवाही जागरूक होती है। कुर्सियांग में बारिश का पानी भरने से जनजीवन पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। पुष्पा रानी रॉय मेमोरियल स्कूल गंदे टॉयलेट से छात्र वहां प्रभावित हैं। 2021 के टीईटी कथित तौर पर जीटीए के तहत अवैध 12,000 प्लस उम्मीदवार प्रभावित यहाँ पर हुए। बीजीपीएम के नेता गोरखालैंड एजेंडा जो उन्होंने पहले कहा था कि इसको रखेंगे, लेकिन उसकी आकांक्षाओं पर वो कमज़ोर रहे, यानी झूठे वादे यहाँ पर लोगों को किए गए। टीएमसी पर लेप्चा के 8वीं अनुसूची का प्रतीकात्मक वादा कर वोटरों को गुमराह करने का आरोप है। कुर्सियांग में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है, डॉक्टर और दवाओं की कमी है और भीड़ और जलजमाव आपको उन अस्पतालों में दिखेगा। 48 करोड़ का आईटी पार्क बना, लेकिन जब जहां लोगों को अस्पताल की जरूरत थी, ड्रेनेज बदहाल था और जनधन का दुरुपयोग किया जा रहा था, यानी वो पैसा जो लोगों की भलाई में लगना चाहिए था, स्वास्थ्य के लिए लगना चाहिए था, यहाँ के टूरिज्म के लिए लगना चाहिए था, वहाँ वो तमाम और जो बेफिजूल की बिल्डिंग हैं उनको बनाने में लगाया जा रहा था। आपको बता दें यहाँ चाय बागान बंद है, मजदूरी कई सारे मजदूरों की बकाया है, पीएम पोषण फंड का नुकसान किया गया और पूरी तरीके से शासन इसको बांटने में विफल रहा। डुप्लीकेट जियो टैगिंग और गुप्त नागरिकता की जाँच यहाँ पर चली और कई सारे आपराधिक छवि के लोग यहाँ पकड़े गए और प्रशासन का भरोसा टूटा। अब जानते हैं ये सब जो चीज़ें हमने पढ़ी किस तरीके से यहाँ के लोगों को प्रभावित कर रही हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम विनय प्रसाद है। क्या ये सब जो मैंने चीज़ें बताई, क्या लगता है कि कैसे कुर्सियांग की जो जनता है उनको ऐसा प्रभावित कर रहा है? हर क्षेत्र से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि आज के दिन में जो भी आम नागरिक है उसको तो डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन आपको कहीं पे दूर दूर तक आप जाएंगे आपको डेवलपमेंट दिखेगा नहीं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ है आप क्या प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देख लीजिए या जल जीवन मिशन देख लीजिए, किसी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से किया नहीं है। तो इसीलिए हर नए दिन मतलब नागरिकों को हजार किस्म की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, पीएम पोषण फंड मैंने देखा दार्जिलिंग की हर एक विधानसभा में पहुंचा, पूरे जिले में इसका करोड़ों का बजट पहुंचा, लेकिन क्या वो बच्चों को मिला? हम अभी भी देख रहे हैं कि टूटी टीन के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मिड डे मील सही से नहीं मिल रहा। इसका कैसे प्रयोग यहाँ की सरकार कर रही है? यहाँ की सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि मतलब आज के दिन में देखिए अब जबकि ममता बनर्जी उनको ये भी चीज़ सोचना चाहिए कि ये मतलब बच्चों से रिलेटेड चीज़ है, ये मतलब हर मतलब एक बच्चों को पहुँचने लेवल तक पहुँचने के लिए चीज़ है, लेकिन वो उनके तक पहुंचती नहीं है। तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे स्कूल का टूटा फूटा पड़ा रहेगा, सब क्षेत्र में देखेंगे आप जो प्राइमरी एजुकेशन का जो और भी बुरा हाल है। तो ये सब तो है ही है। देखिए, फेक जियो टैगिंग यहाँ पकड़ी गई, गुप्त नागरिकता जांच हुई तो कई लोग अवैध पाए गए, प्रशासन से भरोसा टूटा। तो क्या मानते हैं ये खूबसूरत वादी हम देखते हैं पहाड़ों पर, इस पर भी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, इस पर भी लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए? वो तो है ही है। फिर यहाँ पे ऐसा एक सिचुएशन हो गया कि मतलब जो आउट एरिया है, आउटस्कॉट जो कि टूरिज्म के लिए ख्याति प्राप्त जगह है, तो वहाँ पे बाहर से आते हैं लोग, उनको मतलब ठीक से आइडेंटिफाई नहीं हुआ होता है, लेकिन वो ज़मीन खरीद लेते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकारी सहयोग है तभी तो वो ये चीज़ कर पा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ का अगर डेमोग्राफी बिगड़ता है तो भुगतना तो हम ही को पड़ेगा। अच्छा, एक बड़ा दूधिया आयरन ब्रिज था, वो ढह गया, मतलब एक तरीके से लाइफलाइन है, क्योंकि कई सारे यहाँ रास्ते ऐसे हैं जहाँ ज़रूरत है कि जहाँ वहाँ ओवरब्रिज बने, अन्य चीज़ें बने, अगर वो ढह जाती तो कैसे जनजीवन ठप होता है? जनजीवन यहाँ पे देखिए, एक तो छोटा सा रोड भी अगर टूट जाता है तो पूरा गांव उसका चपेट में आ जाता है। मतलब आपको एक छोटा सा एम्बुलेंस लेके जाना भी एक दिक्कत का बात हो जाता है। तो वो जब ढहा ये 4 तारीख को अक्टूबर में, तो मतलब पूरा लाइफ लाइन ही मतलब ध्वस्त हो गया, उसका मतलब चरमरा गया। और मतलब छोटी से छोटी चीज़ें भी मतलब पब्लिक को इस तरफ आके ले जाने में मतलब बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि आज के दिन में एक ठो राशन भी आपको लेके जाएंगे तो उसका तो वेट होगा, तो उस वेट को लेके आप कहाँ तक रहेंगे, तो समस्या तो थी।
अच्छा, अभी एसआईआर चल रहा है। ममता बनर्जी कहती हैं एसआईआर तो बंगाल के लोगों के लिए खतरा है। वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, दिल्ली तक पहुंच गई, काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट कर रही हैं और खुद कोर्ट में जाकर जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके सामने गुहार लगा रही हैं। क्या मानते हैं, क्या ये बंगाल के लोगों के लिए खतरा है? ये बंगाल के लोगों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन बांग्लादेशियों के लिए खतरा है। क्योंकि आज के दिन में वो जब तक वो शुद्धिकरण नहीं होगा, तो मान लीजिए जहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुआ है, तो अब तो मतलब बांग्लादेशियों का ही बोलबाला रह जाएगा। तो हम लोग जिस देश पे रहते हैं भारत में, तो हम तो चाहेंगे कि इसको एकदम जो उसके नागरिक है उसको ही उसका लाभ मिले। ये ना कि बांग्लादेश से मतलब हम लोग यहाँ पे लोकल लैंग्वेज उसके काटे तार से छीड़ के आ जाते हैं, जैसे कि जो कांटा लगा हुआ रहता है उससे नीचे से छीड़ के आ जाते हैं, और हम लोग का जो बेनिफिट हम लोग को मिलने वाला जो सुविधा है वो हथिया लेते हैं। तो ये हम लोग के साथ में अन्याय है। अच्छा, जब ये बंगाल के लोगों के लिए खतरा नहीं है तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक, दिल्ली तक पैरवी करने किसकी गई? क्योंकि उनका ही ये वोटर बैंक है, वो अपना वोट बैंक को बचाने का प्रयास कर रही है। अगर वो आज वो अपना वोट बैंक को नहीं बचा पाएंगी तो फिर वो आने वाले 2026 के इलेक्शन में हार जाएंगी। उनको ये डर सता रहा है, इसीलिए वो अपना तन मन धन सब अर्पण करके वो प्रयास कर रही है कि उनको बचाया जाए। अच्छा, इस बार क्या माहौल लग रहा है? हम देखें, दो पार्टियां टक्कर में हैं पूरी तरीके से, टीएमसी और बीजेपी। टीएमसी तो 15 साल बीत गए, लेकिन 15 साल हो गए लगभग, होने वाले हैं। अब क्या लग रहा है, 15 साल का टीएमसी का शासन देख के वापस टीएमसी की तरफ जनता जा रही है, या फिर एक अलग ऑप्शन देख रही है, बीजेपी देख रही है, या कुछ भी हो? ये बीजेपी देख रही है, क्योंकि बीजेपी देखने का कारण है आज के दिन में यहाँ के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब लाल किला से उन्होंने कहा कि आज के दिन में अगर हमें हमारे देश को विकसित भारत की तरफ लेके जाना है तो हमें रीजनल एस्पिरेशन को पूरा करना है। हालांकि यहाँ पे वो 15 साल हो गए बीजेपी के राज के, यहाँ का मुद्दा अभी तक सॉल्व हुआ नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ के शायद ही कोई ऐसा बंदा है जो यहाँ का समस्या का समाधान निकाल सकता है। इसीलिए पब्लिक जागरूक है, पब्लिक को प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा है, और वो चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार इस बार बंगाल में बनाए, क्योंकि वो डबल इंजन की सरकार बनाती है तो शायद उनके एस्पिरेशंस पूरे होंगे। अच्छा, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग चिकन नेक कहा जाता है हिंदुस्तान का, नॉर्थ ईस्ट से उसको जोड़ता है, 7 सिस्टर से जोड़ता है, और भी तमाम अन्य अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर यहाँ पर लगते हैं। अब उसको लेकर एक ट्रेन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है जमीनी स्तर पे, मतलब एक जमीन के अंदर ट्रेन चलाई जाएगी। उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतलब जोग्राफिकल कंडीशन से भी देखें, आज के दिन में सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, तो इसको हर संभव सिक्योरिटी देना कोशिश करना पड़ेगा सरकार को। क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा आके बोल देगा कि हम चिकन नेक को काट देंगे, तो ये तो सोचने वाली बात है। तो उसके लिए इस चीज़ को ऐसा बनाना पड़ेगा कि मतलब ऐसा किला बनाना पड़ेगा कि ये न ढह पाए, चाहे जो भी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कोशिश कर ले, जो भी कर ले। इस बार बंगाल में बदलाव होगा ही होगा, क्योंकि बंगाल की जनता त्रस्त है और वो चाहती है कि सुशासन मिले, अकाउंटेबिलिटी मिले। अगर वो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती तो उनके ज़िंदगी में कभी भी अच्छे बदलाव नहीं आ पाएंगे। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है बंगाल का, और क्या आप देख रहे हैं इस विधानसभा में काम किस तरीके से हुआ है? विधानसभा में काम हम लोग ये बीजेपी का बहुत बड़ा चढ़ा के आगे ले जा रहा है। लोकल गवर्नमेंट जो है वो पक्षपात का काम कर रहे हैं, और गांव-गांव, शहर में भी ऐसा ही माहौल है कि पक्षपात हो रहा है वहाँ पर। अच्छा, यहाँ स्वास्थ्य की बात करें, स्कूलों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पहाड़ी इलाका है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, रास्ते अच्छे होने चाहिए, उसके लिए सरकार ने काम किया? नहीं, ये टीएमसी सरकार ने तो काम नहीं किया है अभी तक। ऐसा है, स्कूल, कितना स्कूल बंद है, और जहाँ स्कूल है, प्राइमरी एजुकेशन का जो सेंटर है, वहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं है। फिर भी वहाँ पर 10-12 टीचर्स एम्प्लॉयड है वहाँ पर, वो घंटी पर जाके चला जाता है और गफड़ा मार के चला जाता है। स्टूडेंट्स पूरा प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ रहा है पढ़ाई लेने के लिए। तो क्या मानते हैं कि वादा किया गया था कई सारे, यहाँ पे बीजेएमपी के नेता हों चाहे टीएमसी के नेता हो, सब अलायंस में हैं ये लोग, टीएमसी और बीजेएमपी, अन्य पार्टियाँ, वादा तो बहुत सारे किए गए थे, क्या वो वादे निभाई कि नहीं? वादा दिया हुआ प्रोग्राम हम लोग को कंप्लीट नहीं किया। ये जो है ना हमारा जल जीवन मिशन, अभी जल जीवन मिशन का तो ना सोर्स है, ना डिसल्टिंग टैंक है, ना डिस्ट्रीब्यूशन है, ना पाइप है, खाली हाइडेन घर घर में रख के वो गया है। वो दिया हुआ काम तो कंप्लीट नहीं किया, और वादा तो उनका वादा तो पूरा नहीं हुआ, अभी तक तो हुआ ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल, तमाम ये सभी लोग थे, तमाम उनसे हमने बातें करी, अपनी तकलीफ़ें इन लोगों ने बताई, तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई, किस तरीके से कुर्सिंग विधानसभा में चीज़ें चल रही हैं। टीएमसी का जो प्रशासन है, जो यहाँ के विधायक हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। तमाम हमने ये सब देखा, जहाँ बीजेपी के विधायक हैं, किस तरीके से उनको काम से रोका जा रहा है। ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, टूरिज्म का इलाका है, टूरिज्म हब है, लेकिन फिर भी कई सारी जो छोटी मोटी दिक्कत हैं, चाहे वो शिक्षा की दिक्कत हो, चाहे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत हो, चाहे यहाँ फ्लाईओवर बनाने हो या ब्रिज बनाने हो, वो सब काफ़ी ज़्यादा फेल यहाँ पर नज़र आया है।